करते हैं। आज के लेक्चर में हम यूरिन फॉर्मेशन को लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एनसीईआरटी हम लोग रीड कर रहे थे, तो एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन मेन प्रोसेस नेमली एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यूरिन का फिल्ट्रेशन एंड टेक प्लेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होती है ये प्रोसेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। यहाँ पे देखिए लिखा है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये फर्स्ट स्टेप है इसकी, ये देखिए। एंड विच इज़ कैरिड आउट बाई द ग्लोमेरुलर इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, carried out by glomerulus and is called the glomerular filtration। glomerular filtration इसे बोलेंगे इस प्रोसेस को। एंड ऑन एवरेज 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by kidney as a per minute is a constitute roughly। देखिए पर मिनट की बात कर रहा है ये, पर मिनट इसका फिल्ट्रेशन रेट है 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, जो कि ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है ऑन एवरेज किडनी में, ग्लोमेरुलस द्वारा। किडनी इज अ पर मिनट, ये देखिए किडनी पर मिनट बोल रहा है। एंड रफली 1/5 ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1/5 ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल हार्ट। यहाँ पे बात कर रहा है कि ये 5 भाग में से एक भाग है, ऐसा कि मतलब उसके अमाउंट के बराबर, मतलब 1/5 पार्ट ऑफ द ईच वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप होता है उसके कंपैरिजन में इसको दिखाया गया है। इन अ मिनट, ये मिनट की बात कर रहा है, इन अ मिनट। एंड यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज ए प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बात कर रहा है। प्रेशर काजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। तो देख लीजिए यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज रहती हैं, जो कैपिलरीज का नेटवर्क बना होता है, जैसे कि ये कैप्सूल में यहाँ से कुछ कैपिलरीज एंटर करती हैं, ये ऐसा गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। जो ये गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर का प्रेशर होता है, देखिए यहाँ से ऐसे ये गुच्छा जो होता है, तो यहाँ पे जो इफरेंट आर्ट्रियोल से अफरेंट से इफरेंट की तरफ जो मूव करता है, मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट से जो प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर से यहाँ पे डिफ्यूज़न होती है। तो ये प्रेशर के कारण डिफ्यूज़ होता है, जो कि इसमें प्रेशर काम करता है डिफ्यूज़ करने के लिए मेनली। तो उसी की बात यहाँ पे किया गया है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज काज्ड बाय फिल्ट्रेशन इन ब्लड थ्रू 3 लेयर, और इसके 3 लेयर के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द अकरिंग बाय 3 लेयर। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ड्यू टू कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज ए ग्लोमेरुलर, ये कैपिलरी के ब्लड प्रेशर से होने वाला इसकी बात कर रहा है, जो ग्लोमेरुलर में इसका प्रेशर होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं 3 लेयर कौन सी है, ये देख लेते हैं हम लोग। इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, देखिए इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल की जो इंडोथेलियम है ग्लोमेरुलर में प्रेजेंट, तो उसकी वजह से होता है। एपिथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल, यहाँ बोमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम है उसके द्वारा वोमेंस कैप्सूल की एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पे हो रहा है, यानी कि 3 लेयर पार्टिसिपेट करती हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है, इन दोनों के बिटवीन में है, इनके बिटवीन में ये जो मैंने 2 लेयर दिखाई है आपको, ये दोनों हैं, ये दोनों, इनके बीच में एक लेयर होगी, उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैंने लिख दिया है। इंडोथेलियम एंड एपिथेलियम के बीच वाली। एंड यहाँ पे इसके वर्क की बात हो रही है
epithelium of Bowman's capsule. Epithelium cell of Bowman's capsule is called podocyte. और जो वुमेन्स कैप्सूल की इपिथीलियम होती है, तो यहाँ की मान लीजिए जो इपिथीलियम वुमेन्स कैप्सूल की होगी, तो मान लीजिए ऐसे हम बना रहे हैं, तो इस पर जो सेल्स अरेंज होंगे, ये सेल अरेंज होंगे, इसमें स्लाइटली स्पेस होता है, और इन सेल को हम पोडोसाइट्स कहते हैं, इन सेल को हम पोडोसाइट्स कहेंगे। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस इसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं इंट्रिकेट। देखिए ये टर्म हमने यूज़ की है, इंट्रिकेट, तो इसके लिए यूज़ की है, इसके लिए। एंड इसे नोट कर लीजिएगा, इंट्रिकेट मैनर जो कि अरेंजमेंट का मैनर है, एंड सम माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट्स पोर्स। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मैनर, अरेंजमेंट का मैनर है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस छूटा है, तो इसे इंट्रिकेट मैनर बोलते हैं, इंट्रिकेट मैनर बोलेंगे। और इसमें जो स्पेस है, तो ये इस स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं, ये जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे, तो इस मैनर, ये जो स्पेस है, तो इस स्पेस में 1 मिनट, सब माइन्यूट स्पेस, ये देखिए, ये छोटे स्पेस होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं, या स्लिट पोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट्स पोर्स। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, पोडोसाइट आपको समझ में आ गया होगा, जो इपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, यानी वुमेन्स कैप्सूल की जो इपिथेलियम है, इपिथेलियम के जो अरेंजमेंट में जो सेल्स होते हैं, ये पोडोसाइट्स हैं, मान लीजिए आपके। तो आइए आगे हम देखते हैं GFR जो है, GFR, तो ये क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है GFR के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये है। आगे हम देख लेते हैं इसको भी। एंड ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, द एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमने बात कर ली है उसी की बात कर रहा है, बिटवीन 2 लेयर्स, यानी कि इन दोनों लेयर के बीच में रहता है। एंड एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन कैप्सूल इज कॉल्ड पोडोसाइट, ये देखिए पोडोसाइट की बात कर रहा है। एंड आर अरेंज इन द इंट्रिकेट मैनर, ये देखिए इंट्रिकेट मैनर की बात कर रहा है, इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन, माइन्यूट स्पेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट्स पोर, ये देखिए आप। एंड ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो यहाँ की यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, ब्लड इज फिल्टर दीज मेम्ब्रेन, यानी कि जो तीनों मेम्ब्रेन के बारे में मैंने चर्चाएं की, उन मेम्ब्रेन्स के आर पार जो ब्लड फिल्टर हो रहा है उसकी बात हो रही है। एंड ऑलमोस्ट द कंटिन्यू द प्लाज्मा, यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इनटू ल्यूमेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। तो जो वुमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन होता है, उसमें जो प्रोटीन पास होती है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें जो प्रोटीन पास होंगी, प्रोटीन के पार्टिकल्स होंगे, जो वो पास होंगे उसे छोड़ देंगे, मतलब एक्सेप्ट दी प्रोटीन पासेस, इसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट बनेगा, तो इसे क्या बोला गया है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सपेक्ट द प्रोटीन इनटू द ल्यूमन। एंड ये जो ल्यूमन में, ये जो वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आया हुआ सबस्टेंस है, तो 1 मिनट, प्रोटीन इनटू द ल्यूमन इज द प्लाज्मा, कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा, ये कंस्टिट्यूएंट दी ऑलमोस्ट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का ही लगभग कंस्टिट्यूएंट रहता है, एक्सेप्ट यानी कि इसके प्रोटीन को अगर हम छोड़ देंगे। एंड देयरफॉर इज द कंसीडर्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड ये जो फिल्टर बाहर आउट होता है, तो इस फिल्टर को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे इसके क्या है क्या नहीं। The amount of
द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फाउंड, यहाँ से लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फाउंड बाई किडनी पर मिनट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो फिल्ट्रेशन की रेट होती है, जो फिल्ट्रेशन की रेट होती है इन देयर से बाहर जो किडनी के द्वारा की जाती है, तो जो 1 मिनट में इसकी रेट होगी, जो एक मिनट में जितना अमाउंट पास होगा उस अमाउंट को जो कंपैरिजन है उस अमाउंट को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR की बात हो रही है। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेट 125 ml पर मिनट। यहाँ 1 मिनट में बात कर रहा है कि ये हेल्दी ह्यूमन, यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यानी कि हेल्दी ह्यूमन को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 125 ml इन अ मिनट एंड एग्जाम्पल ये 180 लीटर पर डे। तो सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा फिल्टर होता है कि 180 लीटर, मतलब इसमें कितने टैंक भर जाएंगे, बहुत से टैंक भर जाएंगे, मतलब बहुत से डब्बे भर जाएंगे। इतना तो हमारी बॉडी फिल्टर करती है। एंड जो कि सारा रीअब्जॉर्ब होता है 99, जो इसका 99% पार्ट होगा ये रीअब्जॉर्ब होगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका लगभग 1% के आसपास अप्रॉक्सीमेट ये बाहर निकल सकता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं GFR क्या था। GFR की बात कर लेते हैं। GFR यदि देखिए, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ये चीज़ें चांसेस रहते हैं ये चीज़ें पूछे जाने के लिए, और ये चीज़ें जब आपको याद रहेंगी तो ये चीज़ें आप कहीं भी बोर्ड में या नीट के एग्ज़ाम में या और किसी भी एग्ज़ाम में, ये डाटा जो होता है, डाटा का मेन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ें आप समझ भी सकते हैं उसके हिसाब से। एंड 125 ml पर मिनट, तो यहाँ बात कर रहा है 125 ml, यानी कि 1 मिनट में 125 ml एंड 180 लीटर पर डे, यानी कि 180 लीटर पर डे। एंड बट देखिए, बट 1.5 लीटर यूरिन रिलीज्ड डे, मतलब पर डे, यानी कि जो हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट होता है, यानी कि पूरे दिन जो 24 आवर की साइकिल मान लेते हैं, यहाँ 24 आवर ही लगभग कंसीडर कर रहा है, तो ये 1.5 लीटर होता है, 1.5 लीटर के अप्रॉक्सीमेट ये होगा। एंड दिस इज कॉल्ड दी, एंड ये देखिए जो 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब बाई रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स के माध्यम से रीअब्सॉर्ब होता है, हो जाता है, तो उसे कहते हैं हो जाता है 99%। एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, तो इसे कहेंगे रीअब्सॉर्प्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं The amount of filtrate is found by kidney per minute is called the glomerular filtration rate, and GFR in a healthy individual is approximate 125 ml per minute। यहाँ पे 120, देखिए हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, ये भी और द किडनी हैव बिल्ट मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन, यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे फॉर द रेगुलेशन of glomerular filtration rate, and one such efficient mechanism is carried out by juxta glomerular apparatus, यानी कि ऊपर apparatus बोल रहा है JGA यानी juxta glomerular apparatus is a special sensitive region is found by this cell modification in the distal convoluted tube। यहाँ पे ये बात कर रहा है JGA यानी कि जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन, ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन कह रहा है फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। ये चीज़ आप याद रखें, जो सेल्स की मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ सेलुलर मॉडिफिकेशन इन, ये वर्ड याद रखिएगा, इन डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ पे DCT की बात हो रही है, DCT जो कि NCERT में मैंने पिछला स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो इस तरह के डिसेंडिंग ये पार्ट होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब का। 1 मिनट, तो DCT की बात हो रही है। एंड अफरेंट आर्टेरियोल इज एट द लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टैक्ट, एंड the afferent arteriole is the location of the ear contact
If fall in GFR can active and by and active the JG cell ये रिलीज इन। तो यहाँ पे देखिए ये DCT तक की बात हो गई। एंड द अफरेंट आर्टियोल एट लोकेशन नियर कॉन्टैक्ट इन fall GFR can attract and activate the JG cells releases रेनिन। तो यहाँ पे रेनिन की मतलब रेनिन को जो स्टिमुलेट करता है फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट जेजी सेल की बात हो रही है। जेजी सेल टू रिलीजेज रेनिन, ये रेनिन रिलीज करवाने की बात हो रही है। एंड कैन स्टिमुलेट इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, कैन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो ये जो ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो उसको भी स्टिमुलेट करने की बात कर रहे हैं। एंड GFR बैक टू नॉर्मल। तो ये जो पूरा मैकेनिज़्म चल रहा है, तो ये मैकेनिज़्म क्या है कि जो ये आपके माइंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके जो माइंड का पार्ट है तो उससे जो मैसेजेस आते हैं तो उसकी बात चल रही है। यहाँ पे क्या एक्टिव होगा, तो रेनिन मतलब हार्मोन्स की बात हो रही है, जेजी सेल की बात हो रही है। तो ये आगे हम देखते हैं एक कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे। देखिए फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर एंड दैट यूरिन रिलीज 1.5 लीटर। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो यूरिन रिलीज हुआ 1.5 लीटर एंड सजेस्टेड दैट नियरली 99% एट द फिल्ट्रेट हैज़ रीअब्जॉर्ब बाई रीनल ट्यूब्यूल्स। जो की बात हो रही है रीनल ट्यूब्यूल, इसको 99 ये जो है ये तो 99% को रीनल ट्यूब्यूल के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीएब्जॉर्प्शन। एंड इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म द एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। जो है कि ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि अलग अलग सेगमेंट में जो बात चल रही है मैकेनिज्म जो होगा ये एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव होगा या पैसिव होगा वो डिपेंड करेगा। एंड फॉर एग्जांपल द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड सोडियम, यहाँ पे देखिए इन सब की बात हो रही है। ग्लूकोज एमिनो एसिड सोडियम्स की बात हो रही है। सोडियम 1 मिनट, ये सोडियम है। एंड द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बाई एक्टिवली। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि जो फिल्ट्रेट हैं फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बाई एक्टिवली एंड वेयर एज नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्जॉर्ब बाई पैसिवली। एंड इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, अगर उसको हमें एब्जॉर्ब करवाना होगा, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो उसको एब्जॉर्ब करवाना होगा, तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, हमारे NCERT लिख रही है पैसिवली एब्जॉर्ब हो गए, यानी कि ट्रांसपोर्ट होंगे। एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिवली इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो पैसिवली होगा। ये देखिए पैसिवली होगा। एंड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। यहाँ बात हो रही है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन होने के समय की बात हो रही है। द ट्यूबुलर सेल सिक्रेट जो ट्यूबुलर सेल हैं वो सिक्रेट करेंगे सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट में सिक्रेट आउट होगा। एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पे ट्यूबुलर जो सिक्रेशन है इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड एसिडिक बेस एसिडिक एंड 1 मिनट देखिए
ये एसिडिक एसिडिक बेस बैलेंस इन आवर बॉडी फ्लूइड। जो यहाँ पे बात हो रही है कि बॉडी फ्लूइड में जो है वो कैसे मेंटेन होगा, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनकी वजह से बेसिक एंड एसिडिक बैलेंस जो हो एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो यहाँ तक हमारे आज का हुआ समाप्ति। तो अगले लेक्चर में आगे के स्टेप हम देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।